नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। 5 राज्यों का चुनाव 3 तारीख को पर्दाफाश हो जाएगा और 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। और चूंकि ये लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल है, इसलिए इससे हवा भी पता चलेगा। पूरे 9 साल करीब करीब मोदी जी ने एक छत्र राज किया है देश पे। 14 से आज 23 हो गया है और जितना ज़्यादा कर सकते थे अपने विचार को लेकर और अपने मनोभाव को लेकर, वो सब उन्होंने किया। इस बार लड़ाई मोदी जी बनाम विपक्ष बना हुआ है या एनडीए बनाम इंडिया बना हुआ है। इंडिया अभी नया नया बना है और इंडिया की जो कोर टीम है, राहुल गांधी और कांग्रेस, वो अच्छा काम कर रही है। देश के भीतर उसको लेके विश्वास बढ़ा है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी को लेके लोगों में पहले से ज़्यादा भरोसा बढ़ा है और फाइनली राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से लड़ता है तो एनडीए की हालत खराब हो जाएगी। ये करीब करीब अब सब मानने लगे हैं और मानने ये भी लगे हैं कि मोदी जी हार भी सकते हैं, उनकी सरकार जा भी सकती है। ये एक स्थिति बन रही है, लेकिन इसको भाजपा और एनडीए के लोग मजाक में उड़ा रहे हैं। इसको हवा में भी इसी दौरान 5 विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मोदी जी ने मूर्खों का सरदार से लेके क्या क्या नहीं राहुल जी को कहा। इंडिया गठबंधन की अपनी समस्याएं कम नहीं हैं। लगातार खास करके उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए तो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और कांग्रेस में तनातनी बनी हुई थी और ये तनातनी यहाँ भी दिखी कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ रही है। अगर सपा 10-5 सीटों पे भी डिस्टर्ब करती है तो फायदा भाजपा को होगा, एनडीए को होगा। तो क्यों समाजवादी ऐसा कर रही है और इस तरह करके कौन सी गोलबंदी करेगी और लोकसभा की तैयारी करेगी। एक पार्टी होने के नाते आप लड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सामने एक बड़ा टास्क है, ऐसे समय में इस तरह का बिहेवियर दिखाता है कि कुछ भीतर भीतर तलखी है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई यही सब बना रहेगा तो यूपी में नहीं सेट हो पाएगा। और कुछ लोग और आगे बढ़ के कह दे रहे हैं कि हाल तो ये हो जाएगा कि इंडिया से सपा बाहर होगी, बसपा की एंट्री होगी और मजबूती से लड़ेंगे लोग। इस तरह की ढेर सारी बातें चल रही हैं। बिहार के भीतर, विधानसभा के भीतर नीतीश जी ने अपना कुछ दिव्य ज्ञान दे दिया, माहौल बना हुआ है। आरएसएस भाजपा को एक एजेंडा मिल गया है, अपना वो उस पे लेके घोर पेंच किए हुए हैं। लेकिन बिहार ने जहां पर इंडिया गठबंधन की मुसीबतों को बढ़ाया, वहीं बिहार ने एनडीए के लिए समस्या खड़ी कर दी है। जाति जनगणना और 75% आरक्षण वगैरह करके और बम्पर शिक्षकों की भर्ती करके एनडीए को सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो इस सब के बावजूद इंडिया में जहां पर तमाम लीक पॉइंट दिखते हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब लोकसभा चुनाव तक तितर बितर हो जाएंगे, जो गोलबंदी कागजों में दिख रही है वो जमीन पे नहीं दिखेगी। इसलिए मोदी और मोदी की सरकार को, एनडीए को कोई बहुत खतरा नहीं है। जो इस तरह का ख्वाब पाल रहे हैं उनको जरा सचेत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इंडिया के भीतर मायावती बनाम अखिलेश यादव और अखिलेश यादव बनाम कांग्रेस, ये सब जो भी चल रहा हो, ये तो कहीं ना कहीं जाके किनारे लग जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चल रहा है उस पर बहुत कम बहस हो रही है, उसको हल्ला नहीं मचाया जा रहा है। और चर्चा तो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के पहले या लोकसभा के बाद और अपेक्षाकृत
संभावनाएं जो बन रही हैं, लोकसभा के पहले ही 3 दिसंबर के बाद योगी जी से नमस्ते न कर ले। थोड़ा अटपटा लगा सुनने में, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन योगी जी से नमस्ते कर सकती है भाजपा, ये भी एक मामला बन सकता है। और उत्तर प्रदेश में खड़बंडल मचेगा। भारतीय जनता पार्टी अब ये मान के चल रही है कि योगी जी जैसे लोगों का रोल अब करीब करीब खत्म हो रहा है। योगी जी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता नहीं थे, पहली पसंद नहीं थे, ये उसकी पॉलिटिक्स के पहली पसंद बने और इनको मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। क्योंकि मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए बाकी जितने लोग थे, सबका क्या बुरा गत है आप देख लीजिए। योगी जी को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई नेता आपको नहीं दिखेगा, मैं नाम क्या लूं, आप खुद सोच लीजिए कि सबको लंक लगा दिया गया है, नेप्था में डाल दिया गया है। तो योगी जी अंतिम बचे हुए हैं और मंदिर बन गया है, अब उद्घाटन हो जाएगा, 2-4 दिन गर्मी रहेगी, फिर लेकिन मामला निकल जाएगा। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। फंस गया है मामला बिहार में जाति जनगणना करके, और जिस तरह से इस दौर में लगातार ये बात सामने आ रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जो मुख्य घटक है वो जिस तरह से मजबूती के साथ जाति जनगणना की बात कर रही है, और जाति जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से घेरा जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को अगर पूरा जीतना है तो मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्डों को साधना भाजपा के लिए ये सबसे बड़ी टेढ़ी खीर हो जा रही है। ऐसे में बहुत संभव है कि योगी जी को हटा के कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भाजपा ले आए, और अगर ऐसा हो रहा है तो योगी इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और घमासान भाजपा में मचना तय है। घमासान मचना भाजपा में तय है। ये मैं अभी कुछ सुन रहा था तो लोगों ने चर्चा करा तो मेरे दिमाग में आया कि आप सोचिए ना किस तरह का खेल चल रहा है भाजपा के भीतर। योगी जी कई मायने में भाजपा और गुजरात लॉबी के आंख में खटक रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी के बाद अगर किसी की चर्चा होती है तो योगी की होती है। ये बात गुजरात भाजपा को या गुजराती खेमे को पसंद नहीं है, इसलिए इनको निपटाना है। कहीं अगला प्रधानमंत्री का दावेदार योगी ना बन जाए, इसलिए भी इनको लाइन से हटाना है। और बैकवर्ड प्रॉब्लम, बैकवर्ड समस्या, बैकवर्डों को जोड़े रखने का एक मसला है, इसलिए भी इनको लाइन से हटाना है। ये बातें अब चूंकि सतह पे इसलिए आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब सहमत का खेल शुरू हो गया है। आप तमाम लोग नहीं जानते होंगे, केशव प्रसाद मौर्य एक कैरेक्टर है भाजपा में, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस समय योगी जी से बोलचाल बंद है। अभी 11 तारीख को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जला के योगी जी ने, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो शामिल होने नहीं आए। लोग बता रहे हैं कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सारे बड़े नेता केशव मौर्य के घर में जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनको सेकेंड सेंटर ऑफ पावर मान रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? योगी जी से नाराजगी है और सेकेंड पावर ऑफ सेंटर आप बन रहे हैं, इसका मतलब मामला ऊपर से कुछ चल रहा है, इसका मतलब खेल ऊपर से कुछ चल रहा है, कहीं से इशारा हुआ है। और योगी जी भी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए अंतर्द्वंद इस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज चल रहा है। भाजपा बिखर जाए, छितरा जाए, वो कंडीशन बनी हुई है। 80 सीट है लोकसभा की, और ऐसा कुछ होता है तो प्रधानमंत्री का रास्ता भी भाजपा के लिए फिर सपना हो जाएगा। इसी उपापोह में फंसे हैं लोग, नहीं तो अभी तक योगी जी का इलाज हो गया होता। ये मैं कह इसलिए रहा हूं कि मुझको दिख रहा है और तमाम लोगों की बातों को सुन के ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल आपस में पटे न पटे, आपस में ये लोग सही से लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे ये तो दीगर बात है। एनडीए में भी सब कुछ अच्छा नहीं है,
और खुद भाजपा में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए जो लोग दिन को गाना गाते हैं, सपना देखते हैं कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो जान लीजिए कि अब चला चली की बेला है। बस इंतजार करना है कि फलाने आदमी झोरा उठा के कब निकल देगा। इसलिए अपना आँख कान खोले रहिए और राजनीति पे थोड़ी और तीखी नज़र रखिए। इंडिया में ही नहीं, एनडीए में भी गड़बड़ चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अब तालाब में फैली काई की तरह हो गई है। दिख तो रही है कि पूरे तालाब में फैली है, क्योंकि राम मंदिर और जो सांप्रदायिक मुद्दा इनका था वह परवान चढ़ गया है। अब जब आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, बदहाली पे नहीं दे पा रहे हैं और भाग रहे हैं इससे, ये बौखलाहट चाहे अमित शाह जी की हो, चाहे मोदी जी की, चाहे पूरी भाजपा की, इन 5 राज्यों के चुनाव में दिख रहा है। आप अगर गंभीरता से देखेंगे तो बहुत कुछ ये 5 राज्यों का चुनाव कहने वाला है और 3 दिसंबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। याद रखिएगा, 6 दिसंबर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 3 दिसंबर कह रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं, हमें दिख रही है। आप भी जरा ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको भी दिखेगा। नमस्कार।